तंबाकू हो या निंदा हो या मांस हो या आलस हो, हर आदत सत्य का, मौज का एक विकल्प होती है, असफल और सस्ता। असली चीज नहीं मिली है तो तंबाकू चबा रहे हो। जैसे बच्चे को मां न मिले तो अंगूठा चूसे। वो रग रग में चली गई होती है ना, फिर 2-3 दिन। अरे रग रग किसके लिए कराह रही है उसका तो नाम लो। तंबाकू रग रग में भरोगे तो कैंसर ही मिलेगा अधिक से अधिक। रग रग में अगर राम भर लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। जो तड़प मुक्ति के लिए उठ रही है, उस तड़प के एवज में तुम्हें कैंसर मिल जाए, ये कहां की अक्ल है? चाहिए था राम और ले आए कैंसर। बढ़िया। आदतों से छुटकारा पाने का कोई सरल तरीका, जैसे प्रेम। भैया कह रहे हो, ऐसे और भी सारी पुरानी आदतें छूट जाती हैं जब कुछ बहुत ताकतवर मिल जाता है जिंदगी में। तो वो हर किसी को तो नहीं मिलता है। तो आपके ऊपर है। मैं तो किस्मत की शिकार हूं। किसी किसी को मिलता है, मुझ जैसों को कहां मिलता है? हर किसी को नहीं मिलता, सबको मिलता है। चुनने की बात होती है। मिलता सबको है, चुनते बिरला है। कोई कोई है, कोई बिरला। किसी को उस तरह की समझ ही नहीं होती कि मेरे को ये गलत है। ना होती तो आप यहाँ नहीं बैठी होती, पकड़ी ये गई। तंबाकू वाली बात करी, सिगरेट एक ही है, तंबाकू हो, निंदा हो, मांस हो कि आलस हो कि दुख हो। हमने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये सब एक है। यह सब आध्यात्म जीवन में पल पल याद रखने का नाम है। एक बार ये जान जाओ कि किस माहौल में, किस विधि से, किस संगति से शांति मिलती है, सच्चाई मिलती है। उसके बाद एकनिष्ठ होकर उसको पकड़ लो। तुम वो मरीज हो जिसने सैकड़ों हजारों दवाइयां आजमा ली, और जो दवाई आजमाई वो मर्ज को और बिगाड़ गई। अब अगर कोई दवाई मिले जो थोड़ा भी लाभ दे तो उसका नाम मत भूल जाना। भूलना नहीं कि तुमने सही दवाई तक पहुंचने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब ये ना हो कि तुम पहुंच भी गए और पहुंच कर भी गवा दिया, भूल गए। एक बार मिल गई सही दवाई तो उसको सीने से लगा लो, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर लो। बस यही। पर हम बड़े बेसुध रहे हैं। ऐसा नहीं कि सही दवाई
अतीत में हमें कभी मिली नहीं, अतीत में भी मिली है, लाभ भी हुआ है, सत्य की झलक भी मिली है, पर हम इतने बेसुध रहे हैं कि जो मिला है उसको बार बार गंवाते रहे हैं, भूलते रहे हैं। पर ये तो एक छोटे बच्चे को भी पता है, ये तो आपके शरीर को भी पता है। वैसे आप भले स्थिर बैठी हो, आपकी ओर ऐसे एक पत्थर उछाल दिया जाए, तुरंत क्या करेंगी? जब अपनी ओर पत्थर आ रहा हो तो आदमी तुरंत चौकन्ना हो जाता है ना। इसी तरीके से जब आपके शरीर पर विषाणुओं का, जर्म्स का हमला होता है, देखा है आपका प्रतिरक्षा तंत्र कैसे सक्रिय हो जाता है, और जो भेदिया होता है, घुसपैठिया, पैथोजन, उसका कैसे विरोध करता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र सोया पड़ा है उस पर जैसे ही आक्रमण करो वो जग जाता है। घर के बाहर कुत्ता है, आधी रात सोया पड़ा है, मस्त सो रहा है, लेकिन जैसे ही कोई अपरिचित अनजान घर की दीवार लांघेगा, वो कुत्ता जग जाएगा, भौंकेगा, काटने को दौड़ेगा। जो बात कुत्ते को भी पता है, शरीर को भी पता है, बच्चे को भी पता है, वो हमें कैसे नहीं पता कि जब अपने ऊपर हमला हो, जब कोई उपद्रवी घुसपैठ करे, उस समय तो विशेषकर सतर्कता चाहिए। ये बात हमें कैसे नहीं पता? कुछ मूर्छित हैं और कुछ आशान्वित हैं कि जो घुसपैठिया आ रहा है उससे ही नेह लग जाए। हमें घुसपैठिए से भी तो बड़ी आसक्ति है। कौन है घुसपैठिया? काम, क्रोध, मद, मोह, यही तो घुसपैठिए हैं। हमें इनसे भी तो आकर्षण है। हम उनका विरोध कैसे करेंगे जब हमें वो भले लगते हैं? कामना घुसी चली आ रही है, उसका विरोध तो तब करोगे ना जब विरोध करने का इरादा हो। अगर इरादा ही हो कि कामना आ रही है, उसके स्वागत में द्वार खोल दो, तो विरोध कैसा?